आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि खाया पिया बॉडी में कैसे लगाए और डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करके बॉडी कैसे बनाए। 22 साल का एक लड़का था, उसका नाम था विनय। विनय की लाइफ में वैसे तो सब कुछ सही चल रहा है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, लेकिन जब भी वो अपने आप को आईने में देखता है तो काफी डिसअपॉइंट और डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि विनय की बॉडी काफी दुबली पतली थी। एक मस्कुलर बॉडी पाने के चक्कर में विनय ने वो सब कुछ किया जो उसके लिए पॉसिबल था। जिम के एनुअल मेंबरशिप में पैसे बर्बाद करने से लेके डाइटिंग में हरी पत्तेदार सब्जियां खाने तक और मार्केट के प्रोटीन पाउडर के डब्बे खाने तक सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन उसकी हर कोशिश वैसे ही नाकाम हो रही थी जैसे तूफानी समंदर के सामने एक छोटी कश्ती नाकाम हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो विनय काफी समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन फिर भी वो वही छोटी मोटी गलतियां कर रहा था जो ज्यादातर लोग करते हैं। और दोस्तों, ये चीज आपके साथ भी कई बार हुई होगी। वजन बढ़ाने के चक्कर में या फिर एक मस्कुलर बॉडी पाने के चक्कर में आपने भी अपने ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, और जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला तो आपने भी एक बार अपने आप से गुस्सा आया होगा। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे ना कि अपना वजन बढ़ा पाओगे, बल्कि आपका डाइजेशन सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा और खाया पिया भी शरीर को ठीक से लगने लगेगा। सबसे पहले तो मैं आपका एक बहुत बड़ा मिथ, बहुत बड़ा भ्रम तोड़ने जा रहा हूँ, तो मेरी ये बात अपने दोनों कान खोल के सुनना। जब भी वजन बढ़ाने की बात आती है या फिर बॉडी बनाने की बात आती है तो मोस्टली हम लोग यही सुनते हैं कि भाई आप ठीक से खाना खाओ, पेट भर भर के खाना खाओ। लेकिन ये एक भ्रम है। सही बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेशन सिस्टम सही से काम करे, आपका पाचन तंत्र सही से काम करे, आप जो भी खाए वो हजम हो जाए, आप जो भी खाए आपकी बॉडी को लगने लगे, तो उसके लिए आपको अपना पेट खाली करना पड़ेगा। आपका पेट जितना खाली रहेगा उतना ही आपका खाना अच्छे से हजम होगा। और इसके लिए आपको पहली चीज क्या करनी है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। सुबह उठ के आपको सबसे पहले एक या फिर आधा गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना है। याद रखना, पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ हल्का सा गुनगुना पानी पीना है। आप चाहे तो एक गिलास पानी पी सकते हैं या फिर आधा गिलास भी चलेगा। अब इसके बाद आपको अगले 5 मिनट के लिए कोई भी हल्की सी एक्सरसाइज करनी है। ध्यान रखना, आपको हल्की नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज मत करना जिसमें आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़े। आप चाहे तो सिर्फ नॉर्मल वर्कआउट भी कर सकते हैं और फिर इसके बाद आप अपने रेगुलर काम कर सकते हैं, जैसे कि वॉशरूम जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ब्रश करना, नहाना वगैरह वगैरह। ये चीज आप सिर्फ 10 से 15 दिन के लिए ट्राई करो। आप खुद ये चीज फील करोगे कि आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, और आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम करेगा तो आपकी बॉडी में खाया पिया लगने लगेगा। दोस्तों, बॉडी बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप दबा दबा के खाओ और जिम में जाके कई घंटों तक वर्कआउट करो। बॉडी बनाने में और एक हेल्थी बॉडी बनाने में उतना ही फर्क होता है जितना सोने और पीतल में होता है। आप लोगों ने ब्रूस ली के बारे में तो सुना होगा। ब्रूस ली एक ऐसा फाइटर था जिसे हराना तकरीबन नामुमकिन के बराबर था, लेकिन आपको ये जान के शौक लगेगा कि ब्रूस ली ने अपनी लाइफ में एक फाइट ऐसी लड़ी थी जिसमें अपने दुश्मन को हराने में उसके पसीने छूट गए थे। उस जमाने में सोशल मीडिया इतना अवेलेबल नहीं था और फाइट देखने के लिए भी कुछ गिने चुने लोग ही आए थे, इसीलिए इस फाइट में एग्जैक्टली क्या हुआ ये पता नहीं है। लेकिन हमारी स्टडीज में कई सारे ऐसे आर्टिकल सामने आए जिसमें लिखा हुआ है कि ब्रूस ली को ये फाइट जीतने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि वो अपनी फाइट की टेक्निक में थोड़ा सा चेंज करेंगे। उन्होंने काफी स्टडी की, रिसर्च की और उसके बाद अपने वर्कआउट का एक अलग ही शेड्यूल तैयार किया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बॉडी बनाने में और एक हेल्थी ताकतवर बॉडी बनाने में बहुत फर्क होता है, और इसकी शुरुआत होती है डाइजेशन सिस्टम से। तो पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको रोज सुबह उठ के क्या करना है। तो चलिए अब आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। मान लीजिए कि आप किचन में और आप कुछ खाना पकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने सब्जी वगैरह सब कुछ काट के तैयार रखा है और अब आप फाइनली उन सब्जियों को पकाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने एक बर्तन लिया, उसमें सब्जी डाली, तेल मसाले डाले और अब आप उन सबको मिक्स कर रहे हैं, लेकिन फिर आप स्टोव या फिर जो चूल्हा है उसे जलाना भूल गए। तो आपको क्या लगता है कि आपका खाना ठीक से पकेगा? जाहिर सी बात है कि अगर स्टोव में आग नहीं होगी तो आपका खाना ठीक से पकेगा नहीं। ठीक उसी तरह से अगर आपके पेट में जठराग्नि नहीं होगी तो आपका पेट भी खाना ठीक से पचा नहीं पाएगा। तो अब सवाल आता है कि जठराग्नि को सही करने के लिए क्या करना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जठराग्नि कितने तरह की होती है। जठराग्नि 4 तरह की होती है, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि और सम अग्नि। अब देखो, अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें कभी भी भूख लग जाती है या तो फिर कई बार कई घंटे तक भूख लगती नहीं, तो फिर आपकी जठराग्नि विषम है। लेकिन अगर आपको भूख बहुत जल्दी लगती है और जो भी खाते वो आराम से हजम हो जाता है तो आपकी जठराग्नि तीक्ष्ण है, यानी कि आप कभी भी कुछ भी खाएंगे तो वो आपको आराम से हजम हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिन्हें अक्सर भूख लगती ही नहीं, या फिर कहे कि अगर वो थोड़ा सा भी खा ले तब भी उनका पेट भर जाता है। अगर आपके साथ
भी ऐसा कुछ होता है तो आपकी जठराग्नि मंद है। अब दोस्तों ये तीनों ही सिचुएशन हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए अनहेल्थी है। हमारी जठराग्नि चौथे तरह की होनी चाहिए, यानी कि सम अग्नि। जिसकी जठराग्नि सम होगी उसे सही टाइम पे भूख लगेगी, उसका डाइजेशन आराम से खाना हजम कर लेगा। तो चलिए बात करते हैं कि जठराग्नि सम रखने के लिए आपको क्या करना है। तो अब मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने जा रहा हूँ, सो अगर हो सके तो एक पेन और पेपर अपने साथ रखो। तो इसके लिए आपको लेना है 5 ग्राम पुदीना, 15 ग्राम हरा धनिया, 12 ग्राम भुना हुआ जीरा, 15 मुनक्के, 3 ग्राम काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक। तो अब इन सब चीजों को आपको मिक्स कर देना है। आप चाहे तो किसी मिक्सी या फिर ग्राइंडर का यूज कर सकते हैं। इसकी चटनी बनानी है और आप रोज इसे खाने के साथ थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने अपनी आदत बना लिया तो आप कुछ ही महीनों में हेल्थी और अट्रैक्टिव बॉडी के मालिक बन जाओगे। सबसे पहली बात, आपकी जो डाइट है उसे रोटेट करो। हमारे इंडियन फैमिलीज में एक चीज कॉमन है, हम सुबह, दोपहर और शाम को एक ही तरह का अनाज खाते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ लोग गेहूं ज्यादा खाते हैं, और अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे चावल काफी कॉमन है। अगर आप एक ही चीज लगातार खाएंगे तो हो सकता है कि दूसरी जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी बॉडी को ना मिले। इसीलिए हमें अपनी डाइट में वेरिएशन लाना चाहिए। आप कभी कभी गेहूं की जगह बाजरे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मिक्स फ्लोर भी ट्राई कर सकते हैं। अपने रूटीन में ऐसी चीजें जरूर खाएं जिससे आपकी बॉडी को प्रोबायोटिक मिलते रहे। प्रोबायोटिक एक अच्छे तरह के बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में जाके बुरे बैक्टीरिया के ग्रोथ कम कर देते हैं और हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। प्रोबायोटिक का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में मार्केट में मिलने वाले ब्रांड की इमेजेस आ गई होगी, लेकिन आपको इस चीज के ऊपर कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है और इसके लिए आपको बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट पे डिपेंड रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। बॉडी की प्रोबायोटिक की कमी सिर्फ आप दही खा के भी सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको आधी कटोरी दही में 1 चम्मच जेगरी पाउडर मिलाना है, यानी गुड़ का पाउडर, और फिर बस रोज सुबह ब्रेकफास्ट से पहले खा लेना है। इस तरह से आपके बॉडी की प्रोबायोटिक की कमी आराम से सोल्व हो जाएगी। अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है जिसका नाम सुनते ही शायद आप में से काफी सारे लोग मुंह बनाने लगेंगे। तीसरी चीज है घी। अगर आपको लगता है कि घी खाने से आप मोटे हो जाएंगे तो मैं आपको एक बात बता दूं, घी आपकी पाचन शक्ति का बेस्ट फ्रेंड है। घी हमारी बॉडी में जाके एक तरह से लिब्रिकेंट का काम करता है। ये तो सब जानते हैं कि घी चिकना होता है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि इसी घी की वजह से हमारे शरीर को जो इंटेस्टाइन होती है वो चिकनी रहती है, और खाना हजम करने के बाद जो ह्यूमन वेस्ट होता है, मल होता है, जो कचरा होता है, वो बॉडी आराम से बाहर निकाल सकती है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो घी खाने से आपको कब्ज जैसी प्रॉब्लम का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप घी का डब्बा उठा लो और घुट घुट के पी जाओ। घी भी आपको एक सही मात्रा में लेना है। हर रोज के खाने में 2 से 4 चम्मच घी अच्छा होता है। और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट चीज है पॉजिटिव माइंडसेट। हर चीज हमारे दिमाग से शुरू होती है। जब तक आपका दिमाग किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो चीज आपकी लाइफ में नहीं आएगी। अगर आप एक हेल्थी और मस्कुलर बॉडी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को लेके पॉजिटिव होना पड़ेगा, वरना आप चाहे दुनिया का कोई भी नुस्खा आजमा ले, दुनिया का कोई सा भी प्रोटीन आजमा ले, आपकी बॉडी में 1 इंची का फर्क भी नहीं पड़ेगा। आप एक बार सोच के देखो, जब भी आप अपनी दुबली पतली बॉडी के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में एक्चुअली क्या आता है? आप इरिटेट हो जाते हो, आपको खुद पे गुस्सा आता है, और शायद कई बार आप गुस्से में कुछ भी उठा के खाने लगते हो, क्योंकि आपको बस किसी तरह से एक मस्कुलर बॉडी बनानी होती है। लेकिन ऐसा करके आप अपनी बॉडी के लिए अपने दिमाग में नेगेटिव विचार डाल रहे हो, और इन नकारात्मक विचार की वाइब्रेशन इतनी खतरनाक होती है कि आपकी बॉडी और भी कमजोर होने लगती है। और मैं आपको बता दूं, स्ट्रेस यानी कि टेंशन एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को कमजोर करती है। इसीलिए अपना माइंडसेट चेंज करो, अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में पहले अच्छा सोचना शुरू करो। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।